दोस्त, अपने देश में कई सारे महान संत हुए, एक से एक सिद्ध पुरुष हुए, जिन्होंने अपनी संस्कृत को बाहर जाके प्रचार प्रसार किया। लेकिन एक संत ऐसे भी हुए, इन सिद्ध पुरुष ने पूरे विश्व का भ्रमण किया और जहां जहां गए वहां पे एक विश्वविद्यालय बनवाया। इस तरह से उन्होंने 400 से ऊपर विश्वविद्यालय बनवाए और 500 से ऊपर उन्होंने योग शिविर बनवाए। और इतना ही नहीं, इन संत ने विदेश में जाकर के वहां पे अपने राम नाम की मुद्रिका भी चालू करवा दी। इतनी बड़ी बात है कि एक इंसान विदेश में जाकर के अपने राम नाम की मुद्रिका चलवा देता और आज तक वहां पर राम नाम की मुद्रिका चालू है। तो दोस्त, आज इन्हीं के जीवन परिचय के बारे में आपको बताएंगे। नाम है जिनका महर्षि महेश योगी, जिनका आपने नाम तो जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो इनके बारे में आज हम आपको सारी जानकारी देंगे। लेकिन महेश जी जो थे, योगी जी, ये बचपन से बिल्कुल साधारण से थे, जैसे आम सब लोग होते हैं वैसे ही थे। गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1918 को छत्तीसगढ़ के पास पंडुका सा छोटा सा गांव है, जहां पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से दर्शन शास्त्री पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने गन फैक्ट्री में छोटी सी क्लर्क की नौकरी कर ली। लेकिन वो कहते हैं किसके दिमाग में कौन से विचार कब बैठ जाएं, कब भगवान किससे कौन सा काम करवाने वाले कुछ पता नहीं होता। ऐसा ही कुछ महेश योगी जी के साथ भी हुआ, जिससे इनका जीवन ही बदल गया। योगी जी डेली अपने नित्य पूजा पाठ करके और अपनी ड्यूटी के लिए निकलते साइकिल से। एक बार ये अपने फैक्ट्री में जा रहे थे, काफी लोग एक जगह इकट्ठे हुए दिखाई दिए। तो साइकिल उन्होंने वहीं पे खड़ी कर दी स्टैंड पे और भीड़ में जाकर के देखा। वहां जाकर के देखा तो भारत के बड़े महान संत हुए ब्रह्मानंद सरस्वती जी, उनका प्रवचन चल रहा था। तो योगी जी वहां पे थोड़ी देर के लिए उनका प्रवचन सुनने लगे। लेकिन ब्रह्मानंद सरस्वती जी की बातों का ऐसा असर पड़ा योगी जी पे, उन्होंने उसी दिन सभी जॉब छोड़ दी और उन्हीं के साथ हो गए, उन्हें अपना गुरु बना लिया। ब्रह्मानंद सरस्वती जी भी इनकी बातों से काफी प्रभावित हुए और इनको अपने साथ रख लिया। कुछ दिनों में 1951 ईस्वी में ब्रह्मानंद सरस्वती जी का देहांत हो गया, जिसका इनके जीवन में बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन्हें इतना दुख हुआ कि जब उन्हें जल समाधि दी जा रही थी, महेश योगी जी ने भी गंगा जी में छलांग लगा दी और उन्हीं के साथ समाधि लेने को तैयार हो गए। वहां के जो लोग थे, उनके और शिष्य थे, उन्होंने उनको बाहर निकाला और कहा कि इनके काम को आपको आगे बढ़ाना है, आप ऐसे टूटोगे तो कैसे काम चलेगा। इसके बाद से योगी जी ने मौन व्रत धारण किया और हिमालय पे चले गए। 2 साल तक हिमालय में रहे। जब वहां से 2 साल और वापस आए तो योगी जी बिल्कुल बदले हुए थे। 3 साल तक उन्होंने पूरा देश भ्रमण किया। जहां भी जाते लोग लाखों में उनके साथ हो जाते। आप नोएडा आते हो, नोएडा में किलोमीटरों फैले हुई महेश आश्रम की जमीन है, जहाँ पे एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, कई योग शिविर बने हुए हैं। इसी तरह आप ऋषिकेश में जाते हो, वहां भी इनका बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, विश्वविद्यालय बना हुआ है इनके नाम से। इसके बाद ये विश्व भ्रमण पर निकले। ब्रिटेन में इनकी मुलाकात रॉक बैंड बीटल्स से होती है। उस समय रॉक बैंड बीटल्स ग्रुप से पूरी दुनिया दीवानी थी उनकी। तो जब उनसे मुलाकात हुई, इनके भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। इसके बाद उन्होंने 150 से ज्यादा देशों में यात्रा की। 400 से ऊपर उन्होंने विश्वविद्यालय और 500 से ऊपर उन्होंने योग शिविर बनाए। नीदरलैंड में गए, नीदरलैंड से इन्हें काफी लगाव था वहां पे, और वहां की सरकार भी इनसे ऐसी प्रभावित हुई कि वहां पे इनके कहने पे राम नाम की मुद्रा वहां चलाई गई, जो आज भी वहां पे चलती है। इसके बाद वो भारत आए। भारत में उस समय इंदिरा गांधी का शासन था, उन्होंने भी इनसे दीक्षा ली। लेकिन जब इनका आखिरी समय था, उस समय ये नीदरलैंड चले गए वापस, क्योंकि वहां इनका ज्यादा लगाव था और वहां पर ही इन्होंने 5 फरवरी 2008 को उनका निधन हो गया। ये था महेश योगी जी का जीवन परिचय। मैंने कम शब्दों में बताने की कोशिश की।